मित्रों नमस्कार। हम लोगों के जीवन में विपत्तियों को आते हुए देखते हैं। जब विपत्तियां दूसरे लोगों के जीवन में आती हैं तो उसका असर हमारे ऊपर बहुत कम पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्या हम अपने खुद के जीवन में उन विपत्तियों के आने की प्रतीक्षा करते हैं? कम से कम पचधारी डैम की जो घटनाएं हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। पचधारी डैम जो है रायगढ़ के निकट गोवर्धनपुर के आसपास एक जगह है। केलो नदी पर एक बांध बना हुआ है और 5-7 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। हर साल वहाँ डूबने से मौतें हुई हैं और पुलिस हर बार मना करती है कि वहाँ जाने से बचें। वो जगह जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन पुलिस 24 घंटे तो पहरा नहीं दे सकती। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी जगहों से हम परहेज करें, ऐसी जगहों में जाने से बचें जहाँ की हमारे जीवन को खतरा है। वहाँ चोरियाँ होती हैं, असामाजिक तत्वों का वहाँ जमावड़ा रहता है, क्योंकि असामाजिक तत्वों को पता है कि ऐसी जगहों में स्त्री पुरुष लड़कियाँ सभी लोग आते हैं और ये असामाजिक तत्व मौका देखकर कोई भी वारदात वहाँ कर सकते हैं। चोरी की घटनाएं तो वहाँ बहुत आम बात है। लोग जैसे ही नहाने जाते हैं ये मौके की तलाश में रहते हैं, कपड़े लत्ते बाहर रहते हैं, उसमें पैसे वगैरह होते हैं, तो असामाजिक तत्व मौका देखकर तुरंत चोरी कर लेते हैं। बहुत सी चोरी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये तो छोटी घटना है। डूबने की जो घटनाएं हैं, डूबने से जो मौतें हुई हैं पिछले 5-7 सालों में, ये बहुत मतलब दुखदायक है। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं सुधरते, क्योंकि लोगों को अपने जीवन से खुद से अनुभव लेना होता है। क्या हम मौत की प्रतीक्षा करते रहते हैं अपने खुद के जीवन में कि कोई परिजन हमारा डूब कर मरे, तभी हमको सबक मिलेगा? तभी तो ऐसी घटनाएं हर साल होती हैं और लोग जाने से वहाँ नहीं छोड़ते, लोगों की आदत नहीं सुधरती। आज तो हद हो गई उस जगह पर। एक मानसिक रूप से विकलांग लड़की का गैंगरेप हुआ है वहाँ पर। ये खबर जब हमको देखने सुनने को मिली तो मैं बहुत दुखी हुआ, शॉक्ड हुआ कि इस किस्म की घटनाएं भी अब पचधारी में होने लगी हैं। जो अपराधी हैं 4 लड़कों का समूह था, जिसमें 2 नाबालिग हैं और 2 वयस्क लड़के हैं। उन लड़कों ने उस लड़की को बहला फुसला कर किसी ऐसी जगह ले गए और फिर उन्होंने दुष्कर्म किया। ये तो समाज के लिए बहुत ही निंदनीय और लज्जाजनक बात है। ऐसी घटनाएं रायगढ़ में कम से कम हमारी जानकारी में नहीं हुई थी, ऐसी सार्वजनिक जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस बार बार मना करती है कि उस जगह से जाने से लोग बचें, लेकिन लोग मानते ही नहीं। पुलिस आखिर 24 घंटे कहीं निगरानी तो नहीं कर सकती। लोगों की भी अपनी एक समझदारी होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी जगहों से हम जाने से बचें, किंतु हम जाते हैं और बहुत बुरे अनुभव हमारे जीवन में हमको मिलते हैं। तभी हमको सबक मिलता है कि अरे हम तो भूल कर गए यहाँ आकर के। तो पचधारी डैम जो है वो डेथ पॉइंट के नाम से अब लोगों के बीच जाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद गर्मी के मौसम में, खासकर मई के महीने में, बहुत भीड़ वहाँ जाती है। छोटे छोटे बच्चों को माता पिता वहाँ लेकर जाते हैं, साथ में नहाते हैं, खेलते कूदते हैं, और जो वहाँ जो आसन्न खतरा है उसको वो भाप नहीं पाते। कई बार डूबकर मौतें हुई हैं वहाँ। 5-7 साल के रिकॉर्ड को हम देखें तो न जाने कितनी असंख्य मौतें वहाँ हुई हैं। तो ये एक बहुत बुरा अनुभव है जो हम महसूस करते हैं रायगढ़ में। तो हमको इससे सबक लेना चाहिए और ऐसी जगहों से हमको ज़रूर बचना चाहिए जाने से। आखिर पुलिस बार बार लोगों को सचेत भी करती है, पुलिस प्रशासन का भी हमको सहयोग करना चाहिए। ये जानकारी आपको, ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी मित्रों का फिर से धन्यवाद।